बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो है जी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जैसा कि आपको पता है सिंगल फेज इंडक्शन का क्या मतलब है। ऐसा असूल जिसके ज़रिए हमने आपको ट्रांसफार्मर का भी आपको असूल आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है कि हम एक कॉइल को सप्लाई दे रहे होते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन के ज़रिए दूसरे कॉइल के अंदर यानी सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज पैदा होते हैं। सेम वही असूल इंडक्शन मोटर के अंदर भी यूज़ होता है कि एक कॉइल को हम सप्लाई देंगे और दूसरे के अंदर इंडक्शन के असूल के तहत ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें ये सिर्फ एक फेज पर काम करेगी, सिंगल फेज मोटर है। इसकी एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर, ये पंखों के अंदर, ठीक है, और भी वाटर पम्प्स के अंदर, और बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये काम कैसे करती है? सिंगल फेज मोटर हमेशा एक बात ये जहन में रखनी है कि ये सेल्फ स्टार्ट कभी भी नहीं होती, इसको हमेशा से सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डायग्राम है जिसमें हमने सिर्फ इसको सप्लाई, इसकी इसके मेन पार्ट्स होते हैं। एक होती है इसकी स्टेटर वाइंडिंग होती है, दूसरा इसका रोटर होता है। जिस तरह एक ट्रांसफार्मर के अंदर रोटर एक वाइंडिंग होती है और दूसरी इसकी कोर होती है, मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसी तरह जो इंडक्शन मोटर है उसके अंदर ये दो मेन पार्ट्स हैं इसके, एक को हम स्टेटर कहते हैं, दूसरे को हम रोटर कहते हैं। जो स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग है, जो उसका स्टेशनरी, स्टेटर में इसके जो स्टेशनरी पार्ट है, जो इसकी बाहर की जो मेन वाइंडिंग है स्टेशनरी है, वो साकिन है, उसको हम स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। और जो रोटर है, रोटर मीन्स के जो घूमने वाला हिस्सा, जो घूमने वाला हिस्सा है, ठीक है, ये इसका रोटेटिंग पार्ट है, इसको हम रोटर कहते हैं। रोटर के अंदर वाइंडिंग भी होती है, इसके दो टाइप्स होती हैं रोटर की। एक स्क्वायरल केज रोटर होता है, दूसरा वाउंड रोटर होता है। वाउंड रोटर मीन्स के उसके अंदर वाइंडिंग होती है, और स्क्वायरल केज जो होता है उसके अंदर वाइंडिंग नहीं होती बल्कि कॉपर की बार्स होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। तो अब इसके अंदर दोनों का मकसद एक ही होता है, ठीक है। जो वाइंडिंग वाली या वाउंड रोटर है वो ज़्यादातर जो है बड़ी मोटर जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर्स या बड़े साइज़ की जो मोटर्स हैं वहाँ पे वाउंड रोटर यूज़ किया जाता है। और छोटे साइज़ की जो मोटर्स हैं उनमें ज़्यादातर जो है ये स्क्वायरल केज होती हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है? फर्स्ट की ये हमारे पास एक रोटर है, ये इसकी स्टेटर वाइंडिंग है। स्टेटर वाइंडिंग को हम जब सप्लाई देंगे, सिंगल फेज, ये फेज है, दूसरा न्यूट्रल, जब इसको हम सप्लाई दे रहे हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक्शन के तहत इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब इंड्यूस्ड होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि एसी है ये मूव करेगी, फ्लक्स क्योंकि फैलता और सिकुड़ता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये फ्लक्स क्योंकि एसी फ्लक्स चेंज हो रहा है हर हाफ साइकिल के बाद, तो ये लिंक करेगा रोटर के साथ, रोटर बार्स के साथ या रोटर वाइंडिंग के साथ। इस वाइंडिंग के अंदर फिर वोल्टेज इंड्यूस्ड होते हैं जैसे म्यूचुअल इंडक्शन के तहत। जब इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, तो इसके अंदर भी जो है बार्स बनेगी, ये पोल्स बन जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी इसके अंदर भी। और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ पोल, इसी तरह इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब लेट्स सपोज के अंदर हम कहते हैं कि ये अगर फर्स्ट की नॉर्थ पोल है और फर्स्ट की यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बनता है, और इसी तरह यहाँ से साउथ है तो ये वाला जी साउथ पोल बन जाएगा। अब ये नॉर्थ टू नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह साउथ और साउथ आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों साइड से जब रिपल्शन फोर्स लग रही है तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर दोनों साइड से जब बराबर एक फोर्स लगेगी तो फिर रोटर एक दरमियान में साकिन कंडीशन में रुका रहेगा, तो ये मूव नहीं करेगा। इसलिए सिंगल फेज मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि जिस टाइम हम इसको सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि रोटर पर जब ये मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो इसके ऊपर एक टार्क अमल नहीं करेगा, टार्क इस पर नहीं लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये साकिन कंडीशन में रुका रहेगा। इसको हम घुमा भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको किसी सोर्स के ज़रिए, बैरूनी सोर्स के ज़रिए या हाथ से या किसी भी और सोर्स के ज़रिए इसको घुमाते हैं, रोटर को अगर एक हमने रोटेशन दे दी है तो फिर क्या होगा कि ये रोटर घूमना शुरू कर देगा सिंगल फेज सप्लाई पर भी। ये टॉर्क क्यों नहीं लग रहा सिंगल फेज मोटर में? क्योंकि इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो रही। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना इसके अंदर शर्त है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए या तो हमें कम से कम 2 फेजेस चाहिए, 2 फेज पर या 3 फेज पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा और ये रोटर घूमना शुरू करेगा। अब इसके अंदर कोई टॉर्क नहीं होगा, ठीक है। हम टॉर्क इसको प्रोड्यूस हम अपनी उस एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए हम करा सकते हैं। अब अगर इसी डायग्राम को हम इस डायग्राम पे देखते हैं
तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये एक वही मेन वाइंडिंग है, ठीक है, और इसके साथ हमने एक और एक्स्ट्रा 2 पोल्स लगा दिए। इसमें क्या होता है कि इसको हम करते हैं सिंगल फेज मोटर को अगर हम सेल्फ स्टार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक सेल्फ स्टार्ट के तौर पर इसको यूज़ किया है। अगर हम एक सिंगल फेज मोटर है उसको हम सेल्फ स्टार्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्प्लिट फेजिंग की जाती है। स्प्लिट फेज का मतलब है कि एक फेज को हमने आगे स्प्लिट कर दिया, फैला दिया, मीन्स के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक फेज वही सिंगल फेज आ रही है सप्लाई, ठीक है, यहाँ से फेज और न्यूट्रल हमने सिंगल फेज ही दी है, ठीक है, लेकिन आगे वो स्प्लिट हो रहा है 2 हिस्सों में। एक इसको ये मेन वाइंडिंग है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में मेन है, और ये ब्लू कलर में हमने एक और वाइंडिंग इसके साथ लगा दी है जिसको हम कहेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या मकसद है, अब ये दोनों वाइंडिंग आपस में 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होंगी। जब अब यहाँ से हम कहते हैं ये 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे एक का, अब इस IM मीन्स के मेन वाइंडिंग का जो करंट है, मेन वाइंडिंग में से जो करंट गुजरेगी उसको हम कह देते हैं जी IM है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में से जो करंट गुजरेगी उसका नाम हम दे देते हैं IS। इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री होगा। जब अब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दी है और एक ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दी है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या मकसद है कि जिस टाइम रोटर अपनी रोटेशन शुरू करेगा 70 to 80% स्पीड तक पहुंच जाती है मोटर, उस टाइम पे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट करेगा और इसके कॉन्टैक्ट्स जो क्लोज होंगे वो ओपन हो जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसके कॉन्टैक्ट्स क्लोज होते हैं। जैसे ही रोटर अपनी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के तहत काम करता है, जैसे ही रोटर अपनी घूमना शुरू करेगा 70 to 80% की स्पीड तक पहुंच जाएगा, तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसकी शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, ये ओपन हो जाएंगे इसके कॉन्टैक्ट्स, और ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है सर्किट से निकल जाएगी। इसके अंदर 2 वाइंडिंग्स होती हैं, फिर दोबारा एक मेन वाइंडिंग होती है, दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का मेन मकसद क्या होता है कि इसने सिर्फ स्टार्टिंग टाइम पे मोटर इसे चलाने के लिए या इस रोटर को घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क फ्राहम करने के लिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को यूज़ करते हैं। जिस टाइम मोटर स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है सर्किट से निकल जाएगी और मोटर एक सिंगल फेज सप्लाई के ज़रिए ही मेन वाइंडिंग के ज़रिए चलती रहेगी। अब जिस टाइम हमने इसको सप्लाई दी है तो ये मेन वाइंडिंग के ज़रिए फ्लक्स पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, और इसी तरह स्टार्टिंग वाइंडिंग के ज़रिए भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब जब ये मेन वाइंडिंग इसी तरह हर पोल्स के ज़रिए, ठीक है, अब ये डाउनवर्ड इस और हर साइड से इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इस पर अमल करेगी। जब यहाँ से नॉर्थ है, फर्स्ट किया यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल बन जाता है, ठीक है, यहाँ से साउथ है और यहाँ से लेट्स सपोज ये भी साउथ है, यहाँ से साउथ है तो फर्स्ट किया ये भी साउथ है और ये नॉर्थ की नॉर्थ है, क्योंकि हर हाफ साइकिल के बाद इसने चेंज होना है। पहले नॉर्थ है, फिर ये हाफ साइकिल के बाद ये साउथ हो जाएगा, ये वाला साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। इस तरह से हर हाफ साइकिल के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होनी है। जब ये नॉर्थ टू नॉर्थ इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, जब ये इसको रिपल्शन मिलेगी इस साइड से भी, हर साइड से, और इसको यहाँ से ये साउथ टू साउथ इसको रिपल्शन मिल रही है, ठीक है, हर साइड से जब इसको एक फोर्स लग रही है, फिर क्या होगा कि इसके अंदर जब रोटर को एक रोटर है उसको आप यहाँ से भी घुमा रहे हैं, इस साइड से भी घुमा रहे हैं, उस साइड से भी एक फोर्स उस पर लगा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। जब 2 मैग्नेट्स को करीब रखते हैं तो इसका फ्लक्स और इसका जो फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। जब ये रिपल्शन फोर्स लगेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तो इसका भी डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एक घूमने वाली या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क अमल करेगा। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होती है, जो एक घुमाने वाली चीज़ को घुमाने के लिए यूज़ की जाती है, फोर्स जो लगती है। तो ये जो घूमने वाला हिस्सा है इस मोटर के अंदर जो रोटर है, ठीक है, जब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा तो फिर क्या होगा कि ये रोटर फोर्स के ज़रिए और इस टॉर्क के ज़रिए घूमना शुरू कर देगा, और इसी को हम कहते हैं कि सेल्फ स्टार्ट। अब सेल्फ स्टार्ट का मतलब यही है कि आपने एक बटन ऑन किया और ये पंखा फर्स्ट किया, पंखा एक है तो ये सिंगल फेज मोटर है, हमने इसको बटन ऑन किया और पंखा चलना शुरू हो गया। आपने घर की मोटर ऑन की है, बटन सिर्फ प्रेस किया
और मोटर चलना शुरू हो गई है। तो इसका क्या मतलब है, वो सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टार्ट क्यों है, हालांकि वो है सिंगल फेज मोटर, लेकिन हम कहते हैं कि पंखा हमने बटन ऑन किया और पंखा चलना शुरू हो गया, तो ये सेल्फ स्टार्ट है नहीं, बल्कि इसको बनाया गया। अगर वो इस कंडीशन में होगा तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें उसको पंखे को घुमाना पड़ेगा, और इसको हमने अंदर इसके अंदर फिर क्या कर दिया कि दो फेजेस बना दिए थे, स्प्लिट फेज कर दिया जाता है। एक फेज को दो हिस्सों में है, ये सिंगल फेज सप्लाई ही आ रही है, लेकिन इंटरनली मोटर के अंदर फिर दो वाइंडिंग्स कर दी जाती हैं। एक फिर मेन वाइंडिंग होती है, दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि मोटर को स्टार्टिंग टाइम पे स्टार्टिंग टॉर्क फ्राहम करना, या उसको स्टार्टिंग टाइम पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। जब ये एक दफ़ा घूमना शुरू हो जाएगी मोटर, या इसका ये रोटर घूमना शुरू कर देगा, तब ये जिस टाइम अपनी 70 to 80% स्पीड तक पहुंच जाता है, फिर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो कॉन्टैक्ट्स हैं इसके ये ओपन हो जाते हैं। जब ये स्विच के कॉन्टैक्ट्स ओपन होंगे तो करंट का रास्ता यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये फीड सर्किट से निकल जाएगी, और इसका काम फिर ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ फिर ये मेन वाइंडिंग के ज़रिए ही चलता रहेगा। आगे ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है और ये कैसे रोटेट करती है, इस पर फिर हम एक नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, जिसमें ये सारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये फील्ड रोटेट करती है और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है। तो उम्मीद है आपको वर्किंग प्रिंसिपल, ये आज का जो मेन लेक्चर था वो यही था कि रोटेटिंग इसकी सिंगल फेज मोटर है क्या चीज़, इंडक्शन मोटर, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। बाकी इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर मैं आपको ये डिटेल से समझाऊंगा।